एक समय की बात है। एक गरीब किसान हुआ करता था। वह दिन रात मेहनत करता, परंतु उसका जीवन दुखों से घिरा था। एक दिन वह हताश होकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में उसने एक शांत समाधिस्थ व्यक्ति को देखा, जिसके चारों ओर अलौकिक शांति व्याप्त थी। किसान उसके पास गया और रोते हुए बोला, महात्मा, मेरा जीवन कष्टों से भरा है, मैं क्या करूं? व्यक्ति ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, जीवन दुखों से ही नहीं बल्कि खुशियों से भी बना है। यह सब तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। किसान ने कहा, मैं तो केवल दुख ही देखता हूं। मेरे पास न तो धन है न सुख सुविधाएं। मेरा परिवार बीमार है, मेरी फसलें सूख रही हैं। व्यक्ति ने कहा, कुछ फूलों को देखो, वे कितने सुंदर हैं, परंतु उन्हें किसी धन की आवश्यकता नहीं। कुछ पक्षियों को देखो, वे आकाश में कितने निर्मल उड़ान भर रहे हैं, परंतु उनके पास कोई सुख सुविधाएं नहीं, फिर भी वे खुश हैं। किसान सोच में पड़ गया। उसने चारों ओर देखा और धीरे धीरे प्रकृति के सौंदर्य को महसूस किया। उसने चिड़ियों के मधुर स्वर सुने, फूलों की सुगंध का आनंद लिया और हवा के हल्के स्पर्श को महसूस किया। व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे दुख तुम्हारी आंखों में बंद हैं, उन्हें बाहर निकालो और खुशियों को देखो। तुम्हारे चारों ओर सुख बिखरा पड़ा है, उसे महसूस करो। किसान कुछ देर वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे उसके मन का बोझ हल्का हुआ और चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने व्यक्ति को धन्यवाद दिया और वापस अपने गांव लौट गया। वापस लौटकर किसान ने पहले की तरह ही मेहनत की, परंतु अब उसका दृष्टिकोण बदल गया था। वह अब अपने काम में आनंद ढूंढता था। वह अपने परिवार के साथ हंसता खेलता था और प्रकृति के सौंदर्य को दिल से महसूस करता था। धीरे धीरे उसके जीवन में खुशियां लौटने लगीं और उसने महसूस किया कि उसके पास पहले से ही बहुत कुछ था। उस किसान की पत्नी, जो 3 युवा लड़कों की मां थी, उसने अपने पति को खो दिया और वह दुखी थी। स्वाभाविक तौर पर इसके बाद वह 3 बच्चों को ही अपनी जिंदगी मानकर चिपक गई। लेकिन 1 साल बाद सबसे बड़े लड़के की मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद दूसरे लड़के की भी मृत्यु हो गई। अब वह अपने जीवन की खातिर अपने इकलौते बच्चे से चिपकी रही। लेकिन कुछ ही समय बाद इस लड़के की भी मृत्यु हो गई। यह सहन करने में असमर्थ होकर वह छोटे लड़के का शव लेकर गौतम बुद्ध के पास गई। उसने कहा, आप और आपकी सारी आध्यात्मिकता, आप जो भी बात कर रहे हैं, उसका तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आप इस लड़के को जीवित नहीं कर देते। मेरे पति की मृत्यु हो गई और मैंने किसी तरह उसे सहन किया। मेरा पहला लड़का मर गया और फिर दूसरा भी मर गया। काल फिर भी रुका रहा, अब आखिरी वाला भी चला गया। यदि आप असली हैं तो इस लड़के को जीवित करके इसे अभी साबित करें। गौतम बुद्ध ने महिला की ओर देखा और जान लिया कि इस उत्तेजित भावना की स्थिति में वह जो कुछ भी कह सकता है या कर सकता है वह सफल नहीं होगा। तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लड़के को जीवित कर दूंगा। जाओ और मेरे लिए उस घर से कुछ तिल ले आओ जिसने कभी मृत्यु को नहीं देखा हो। लड़के के शव को लेकर महिला घर घर घूमती रही, उस व्यक्ति की तलाश में जिसने कभी मृत्यु को नहीं देखा था। पूरे शहर में घूमने के बाद उसे एहसास हुआ कि वहां एक भी घर ऐसा नहीं था। फिर वह रुकी, उसे शरीर के साथ जो करना था वह किया, वापस आई और गौतम के सामने बैठ गई। वह जीवन भर बुद्ध के साथ ही रही। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपी होती है। यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें और छोटी छोटी खुशियों की सराहना करें तो हमारा जीवन सुखी और सार्थक बन सकता है। बुद्ध का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हर परिस्थिति में उम्मीद और खुशी ढूंढी जा सकती है।